डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ एक अवस्था है जिसमें कि इंसुलिन जो हमारे शरीर में शुगर को कंट्रोल रखता है, यदि वह 50% से कम बनता है तो तब उस व्यक्ति की शुगर नॉर्मल लेवल से ऊपर जाने लगती है और उसे डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं? जैसे बार बार पेशाब लगना, प्यास लगना, वजन तेजी से कम होना, आंखों में धुंधलापन, यदि कोई घाव हो जाए तो वो धीरे धीरे ठीक होना। इसके साथ साथ डायबिटीज़ की जो शुगर की रेखा है वो क्या है? खाली पेट में नॉर्मल व्यक्ति में 100 के नीचे रहती है, भरे पेट में 140 के नीचे। तो यदि कोई व्यक्ति जिसकी शुगर खाली पेट 120 के ऊपर और भरे पेट की 180 या 200 के ऊपर है तो उसे डायबिटीज माना जाता है। अब इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? इसमें हमारे सर से लेकर पैर तक सारे अंग खराब हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन में आघात, आंखों में अंधत्व आ सकता है, रेटिनोपैथी, हृदय में जैसे हार्ट अटैक आ सकता है, हृदय की गति कम हो सकती है या उसका पंपिंग पावर कम हो सकता है। इसके साथ साथ फेफड़ों में ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, गुर्दे हमारे खराब हो सकते हैं जिसको नेफ्रोपैथी बोलते हैं, एवं हमारे जो इंद्रियां होती हैं उसमें हमको सेक्सुअल पावर कम हो सकता है यदि शुगर बहुत लंबे समय से है और वो कंट्रोल नहीं है तो। इसके साथ पैरों की नसों में शून्यता और घाव हो सकते हैं जो धीरे धीरे भरते हैं। इसका इलाज क्या है? ये बहुत आसान है। एक फॉर्मूला है EDM। E फॉर एक्सरसाइज, रोज नियमित रूप से आधा घंटा पैदल चलें। D फॉर डाइट, संतुलित भोजन लें, कम कार्बोहाइड्रेट, कम वसा वाला। एवं M से मेडिटेशन, रोज ध्यान करें एवं अपने डॉक्टर द्वारा दी गई मेडिसिन का सेवन करें। मेडिसिन में जो टाइप 2 डायबिटिक होते हैं उसमें शुरुआत में गोलियां काम करती हैं, यदि वो अच्छे से एक्सरसाइज, डाइट, मेडिसिन लेते रहते हैं तो बहुत लंबे समय तक उनका शुगर डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन पे कंट्रोल रहता है और आखिरी में उनको इंसुलिन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके विपरीत जो दूसरी डायबिटीज होती है टाइप 1, उसमें जो कि बच्चों में होती है, कम उम्र के बच्चों में 20 साल से नीचे पाई जाती है लगभग, तो उनमें आजीवन इंसुलिन देना पड़ता है। हमारा ये संदेश है कि जो भी बच्चा टाइप 1 डायबिटीज ग्रसित है वो किसी गोलियों के चक्कर में न पड़े, आजीवन उसको इंसुलिन ही लेना पड़ता है। अब बात आती है कि जो नए इलाज हैं, जैसे कि इंसुलिन पंप हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन हैं, या फिर जो नई दवाइयाँ आ रही हैं, उसके भी इलाज अब हमारे जबलपुर में संभव है। जैसे कि इंसुलिन पंप हमारे माही डायबिटीज सेंटर में लगाए जाते हैं। एक CGMS होता है, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, जिससे कि आने वाले हर 2 मिनट की अगले 5 दिन की शुगर नापी जाती है, वो भी अब हमारे जबलपुर शहर में उपलब्ध है। तो डायबिटीज से डरिए नहीं, उससे लड़िए। एक आसान सा फॉर्मूला अपनाइए, EDM अपनाइए, डायबिटीज पर नियंत्रण पाइए। डायबिटीज को काबू में पाने के लिए हमको क्या विशेष ध्यान देना है? एक तो नियमित रूप से दवाई लेना, एवं यदि आपकी शक्कर कंट्रोल नहीं है तो हर 15 दिन में शुगर की जांच कराइए। यदि वह नियंत्रण में है तो हर 1 महीने में खाली पेट और भरे पेट की शुगर की जांच कराइए। इसके अलावा डायबिटीज में सिर्फ शुगर ही नहीं होती है, इसके साथ साथ आपको बाकी चीजें जो हमारे बॉडी को खराब करती हैं उसकी भी जांचें कराती रहनी पड़ेंगी नियमित रूप से। प्रति वर्ष आपको आंखों की जांच, जैसे फंडस कहते हैं, फंडस एग्जामिनेशन, हृदय की जांच जैसे कि ECG, यदि ECG में खराबी आती है तो 2D को TMT कराना पड़ता है। किडनी की जांच, यूरिया क्रिएटिनिन, माइक्रो एल्बुमिन, जो कि नया टेस्ट आया है जो कि अर्ली स्टेज में किडनी की बीमारी को पकड़ लेता है। इसके साथ साथ पैरों की नसों की जांच, जैसे बायोथीसियोमीटर कहते हैं या तो डॉपलर की जांच कहते हैं। तो प्रति वर्ष हमको ये हमारे सारे शरीर की जांच करानी है। एवं एक जो नया टेस्ट आया है HbA1c, वो पिछले 3 महीने की शुगर बताता है, वो हमको प्रति 4 माह में कराना चाहिए। इसके साथ साथ चर्बी की जांच, जो लिपिड प्रोफाइल है, वो हमें प्रति 4 महीने में करा के देख के उसको नियंत्रण में रखना चाहिए। तो डायबिटीज के नियंत्रण में, ताकि उसके कोई दुष्परिणाम न हो, तो शुगर के साथ साथ आपको उसके बाकी जो अंग खराब होते हैं उसकी जांचें प्रतिवर्ष करानी चाहिए, ताकि आप स्वस्थ एवं आनंद में जीवन व्यतीत कर सकें। नमस्कार।